आदरणीय सुशीला देवी जी, उनकी बहन चौहान साहब, मंच पर उपस्थित इलाके की सरदारी, सामने बैठे हुए मेरे एक्स सर्विसमैन, प्यारे बच्चों, एनसीसी के कैडेट्स, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आज इस मौके पर पहुंचे हैं जहां पर हमें भारतीय सेना के सिपाही दिलीप सिंह को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। और ये बड़े गर्व की बात है कि वो इस गांव से बिलोंग करते थे, इस गांव के रहने वाले थे। 1962 की लड़ाई जो थी, मुझे अभी एक यहाँ पर व्यक्ति मिले हैं जो हमारे एक्स फौजी हैं, जो चार्ली कंपनी 4 राजपूत में थे उस समय पर। फौजी आदमी हूँ तो फौज की बात करूँगा। अब मैं आपको 2 ही मिनट में बताना चाहता हूँ कि 1962 की लड़ाई जो थी, एक दुनिया की एक अलग तरह की लड़ाई थी। आपके पास सब चीज़ की कमी थी, एक कमी नहीं थी जोश की और जज्बे की कमी नहीं थी। जब 4 राजपूत को मौका मिला बेलगांव से शिफ्ट होने का अरुणाचल प्रदेश में, जिसका आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उस समय पर इसको नेफा कहा जाता था, तो ये बटालियन बगैर कमान अधिकारी की उपस्थिति के मिसामारी पहुंचती है 20 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर को इस बटालियन को लॉन्च किया जाता है 4 राजपूत को बोमडिला सेक्टर में। वहाँ पर तब तक हमारी एक ब्रिगेड थी 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसका विड्रॉल शुरू हो चुका था क्योंकि चाइनीज जो हैं बहुत बड़ी भारी मात्रा में आए थे और उन्होंने भारतीय सेना की उस टुकड़ी को आउट नंबर कर दिया था। जब वो वापस आ रहे थे लोग, तो ये 4 राजपूत के जवान, जिसमें कि आपके सिपाही दिलीप सिंह जी भी थे, कमान अधिकारी के गाइडेंस में इन्होंने बोमडिला के ऊपर विड्रॉल करते हुए ट्रुप्स को सिक्योरिटी देने के लिए एक इन्होंने पोस्ट स्थापित की, और 17 नवंबर तक इन्होंने उस काम को बखूबी और बहुत ही बढ़िया तरीके से अंजाम दिया। अब आती है 22 तारीख, 22 नवंबर 1962। हुक्म मिलता है कि आप भी वापस हो जाइए। 4 राजपूत, जिसकी संख्या उस टाइम पर 7 ऑफिसर, कुछ जेसीओज और 475-500 के करीब आदमी थे, वो विड्रॉल करना शुरू करते हैं। तो उस यूनिट को 2 भागों में बांटा गया। जो अल्फा कंपनी थी वो बटालियन हेडक्वार्टर के साथ में इन्होंने एक मोनास्ट्री थी वहाँ पर, उसमें जाकर अपना जो अड्डा जमाया। जब ये लोग हट रहे थे वहाँ से, और इस मोनास्ट्री का नाम था लग्याला गोम्पा। अगर आप लोग बुद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हैं तो बुद्ध धर्म में मोनास्ट्री वही महत्व रखती है जो हमारे लिए मंदिर महत्व रखता है। वहाँ पर इस बटालियन के अल्फा कंपनी और बटालियन हेडक्वार्टर ने सीओ के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, जिसमें सिपाही हमारे शहीद हुए, सिपाही दिलीप सिंह, उस दिन उस वहाँ पर पोस्ट पर 126 आदमी थे ऑफिसर्स को मिलाकर। और आपको ताजुब होगा कि उस लड़ाई का वृत्तांत बताने के लिए कोई आदमी जिंदा नहीं बचा। पूरे के पूरे 126 जवान और 7 ऑफिसर वहीं पर शहीद हो गए। इतनी बढ़िया इन्होंने देश की सेवा की और वहाँ पर लड़ाई लड़ी, और जो चाइनीज़ का मूवमेंट हो रहा था उसको रोका। चाइनीज़ 4 राजपूत से इतने खफा हो गए कि 126 लोग मिलकर और 600 लोगों को रोक पा रहे हैं, तो ये इनके जज्बे का कमाल था। तो हम ऐसे शहीद को सलाम करते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम ऐसे प्रोग्राम समय समय पर आयोजित करते रहे। आप लोग चरखी दादरी, भिवानी, यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैं इस इलाके में आया हूँ, भिवानी में, हमारे एनसीसी कैडेट्स ने तकरीबन 100 शहीदों की प्रतिमाओं को अपनाया है, और उनका हम साफ सफाई और मेंटेनेंस करते हैं ताकि कुछ हमारे लोगों को उनसे सीख मिले। और साथ में आने वाली पीढ़ी जो है, जो आज आपने देखा, जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, इन्होंने शहीदों को जो सलामी दी है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि और मेरे पुराने फौजी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हरियाणा पुलिस भी ऐसा
बढ़िया सलामी नहीं कर पाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये बच्चे दिल से काम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने का और आप लोगों के मध्य उपस्थित रहने का। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।